हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको बहुत जल्द ही सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा पूरा का पूरा। ज्योग्राफी सेशन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो में भी हर वीडियो की तरह मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा काफी ज्यादा हौसला बढ़ता है। ओके दोस्तों, सो मैं आप लोगों से आशा करता हूं और मैं हर वीडियो में जैसा कि कहता हूं कि हर छोटे से छोटे गांव के लोगों को जिनका सपना है कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, तो प्लीज हर गरीब इंसान की मदद कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों की मदद करने के लिए बैठे हैं। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी आगे शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक प्लीज करिए और कमेंट में जरूर बताइए सर क्या पसंद आई है या नहीं पसंद आई है। ठीक है, ओके दोस्तों, सो हम चलते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे उत्तरी भारत का सामान्य विभाजन, यानी उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन तो किस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आपको हिमालय का विभाजन बताया था, प्रादेशिक विभाजन, जिसमें मैंने बताया था कि पंजाब, पंजाब के बाद कुमायूं, फिर नेपाल, फिर असम, हिमालय, 4 पार्ट में बताया था। उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे 3 पार्ट में मैदान के बारे में बताने वाला हूँ। और मैदान के बारे में क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, कि पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखो, पंजाब हमारा स्टेट है, गंगा जहां से जाती है वहां पर मैदान बनाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी आप लोगों को पता है बहुत बड़ी नदी है, यहाँ तक ये गंगा से भी बड़ी नदी है, क्योंकि ये चाइना के यांगत्से ग्लेशियर से निकलती है और फिर आकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके भी इसको कई नामों से जाना जाता है, वो हम आगे आपको पढ़ाई देंगे नदियों वाले चैप्टर में। हम जल्द ही वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम पठार और प्रायद्वीप हर एक तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जहां जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। ओके दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए आइए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि यहाँ पर हमें पंजाब का मैदान लिखना है और यहाँ पे लिख लो आप निर्माण। अब निर्माण किसका, इन तीनों का निर्माण के बारे में देखेंगे लाइन बाय लाइन से। सबसे पहले देखेंगे पंजाब का, तो सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, बनाई सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। ठीक है, बस इतना याद करना है आपको कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा इसे बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया ही था कि नदियां किस तरीके से डेपोजिशन लाती हैं, किस तरीके से अपने साथ धूल, कण, मिट्टी सब चीज लेकर आती हैं, फिर उन्हीं से क्या बनता है, मैदान। ठीक है, तो आपने देखा पंजाब का किस तरीके से बना। और गंगा, गंगा का आप देखो, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा, यहाँ भी यही लिखोगे, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखना है आपको कि किस तरीके से हमने क्या क्या कहा, किस मतलब ये मैदान किस कौन कौन सी नदियों से बने हैं। अब यहाँ पर वही वही बात यहाँ पे भी आ जाती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा। अब दोस्तों मैं आपको छोटे जो हमारे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार में, यूपी में या फिर दिल्ली में, यहाँ तक तो इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है इतना आसान सवाल कि बच्चों को पता नहीं होता है कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो कौन सी नदी के द्वारा बना है। तो उसमें एक ब्रह्मपुत्र लिखते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको कई नामों से, जैसे मेघना के नाम से भी जानते हैं, कई नामों से जानते हैं ना, तो वो भी नाम डाल दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो वो होती एक तो ब्रह्मपुत्र ही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र हटा के इसके दूसरे नाम डाल दिए जाते हैं। वो भी मैं आपको अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ नदियों के चैप्टर में। आप टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे आपके दिमाग के परे होगा। ठीक है दोस्तों, हमने ये देखा और उसके बाद अब हम देखेंगे विस्तार। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखो, फिर यहाँ पर लिखो विस्तार। ये आपने लिख लिया विस्तार। और विस्तार के बाद इसमें कहाँ पे, ये तो आपको पता ही है, पंजाब का नाम है तो पंजाब में ही होगा। और ये जो ये वाला है और गंगा का, ये घग्गर एवं तीस्ता नदी के, देखो पूरा लिखो, घग्गर, ऐसे लिखो, घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य, ऐसे लिखो दोस्तों, नदी के मध्य। ठीक है, नदी के मध्य। अब यहां पे लिखो हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, ऐसे करो। यूपी लिखो, क्योंकि यूपी को आपको पता ही चल जाता है। फिर बिहार, झारखंड, देखो ये कहां तक फैली हुई है, बिहार, झारखंड, बिहार लिख लिया, झारखंड लिख लिया, एवं पीबी यानी पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आपको याद करना है कि ये भाई कहां से कहां तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद देखना है कि विशेषकर ब्रह्मपुत्र कहाँ है, तो विशेषकर कहाँ पे, ऐसे लिखो विशेषकर। विशेषकर मतलब कि जहां पे पूर्ण रूप से मिली है। ठीक है, विशेषकर असम
में। बस हो गया दोस्तों, देखो कितना बेहतरीन लगा, लगा कि नहीं लगा। अब इसे क्या करना है, अब ये यहाँ पे समाप्त हो गया ना, तो इसको इस तरीके से करो, इस तरीके से, ठीक है। और बस देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। देखो कितना बेहतरीन लगा, लगा कि नहीं लगा। अब हम इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा आपको प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपका जल्दी से जल्दी मतलब सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बड़ी बड़ी क्लासेस बने और उसी क्लासेस में आपके मतलब एक ही क्लास में लगभग 3 से 4 चैप्टर्स जो होते हैं बड़े बड़े, उन्हें मैं बहुत आसानी से कवर करा सकूं और बहुत अच्छे से आपको याद करा सकूं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स चल ही रहे हैं, तो आपको रिविजन में भी आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि मैंने ज्योग्राफी का सेशन इसलिए चलाया क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ज्योग्राफी में जो ज्यादातर टीचर्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, और वो क्या पढ़ाते हैं, कहाँ पर, वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं। वो उतनी बातों को नहीं सोल्व कर पाते हैं डिजिटल बोर्ड पर जितना कि हम लोग नोट्स में अपना डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बुक लिस्ट के माध्यम से लाया हूं, ताकि आप ये ना समझो कि डिजिटल बोर्ड पे ही सबसे बेहतरीन समझ आता है और डिजिटल बोर्ड पे ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, आपके पास ये कॉपी है और मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं मैं आपको, तो आपको केवल एक नोटबुक लेनी है और जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा एज इट इज लिखना है। और इधर इधर अगर आपके पास ऐसी नोटबुक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक स्केल होगा, एक इधर लाइन मारिए, एक इधर लाइन मारिए, बीच में करिए। ठीक है, कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको कोई ज्यादा महंगी कॉपी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो आइए अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसको देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से तुरंत याद हो जाएगा, चुटकियों में बस बने रहें। क्या इसमें क्या लिखना है, उत्तर पश्चिम में, देखो इसका विस्तार पहले देखो, उत्तर पश्चिम में। देखो दोस्तों, मैं पश्चिम हमेशा शॉर्ट में लिखता हूं इसलिए क्योंकि आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी हो तो कमेंट में बता देना कि सर आप ऐसे नहीं, आप पूरा लिखा करिए। ठीक है, दिल्ली कटक, देखो दिल्ली और कटक, दिल्ली और दूसरा क्या है, कटक। आपने देखा होगा दिल्ली में कटक, जो आपने रायसीना हिल्स देखी है ना, यहाँ दिल्ली में जहाँ पे संसद भवन, पार्लियामेंट, मतलब ये सब बने हैं, तो वहीं पर ही तो है ये। और ठीक है, तो इसका विस्तार बता रहा हूं मैं। ठीक है, और पूर्व में अगर देखें कहां से कहां तक फैला है, पूर्व में देखो, उत्तर में दिल्ली के कटक कटक तक, पूर्व में राजमहल पहाड़ी यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये मत सोचना कि ये मैंने मतलब पहली बार नाम सुने हैं राजमहल पहाड़ियाँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। क्योंकि मैं आपको भरोसा दिला दूं कि मैं हर एक चीज को आपको मैपिंग में बताऊंगा एग्जैक्ट तरीके से, मैपिंग वाली क्लासेस में। पहले मैंने जो आपको कहा है कि मैं ज्योग्राफी का सेशन जैसे ही समाप्त करूंगा, उसके बाद आपका जिस पे भी ज्यादा कमेंट होंगे, मैं वो मतलब एक तरीके से टॉपिक या सिलेबस किसी भी चीज का, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप कुछ भी बता सकते हैं मुझे करने के लिए कि सर आप इस पे कराइए, मैं वही करा दूंगा और बहुत शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, सो पूर्व में हमने राजमहल पहाड़ियां देखा, और पश्चिम में अगर हम देखते हैं तो पश्चिम में हम क्या देखेंगे, गिर पहाड़ियां, गिर पहाड़ियों तक। ठीक है, पश्चिम में गिर पहाड़ियां। और अगर दक्षिण में देखे, देखो हमने इसका उत्तर दक्षिण विस्तार सारा देख लिया कि भाई उत्तर में कौन सी है, पूरब में कहां तक फैली हुई, पश्चिम में, और दक्षिण में कहां तक। ठीक है, तो दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम, केरल में। ठीक है, इलायची, इसको कहते हैं कार्डमम, कार्डमम। ठीक है, पहाड़ी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। अब हम क्या करेंगे, पेन बदल बदल के इसकी विशेषताओं को ध्यान रखेंगे। और फिर अब दूसरी जो है, दूसरी क्या है, दूसरी जो है वो है कि पुराने क्रिस्टलीय। अब ये किससे बना है, पुराने क्रिस्टलीय, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं, ऐसे लिखो, एवं आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों से निर्मित है, रूपांतरित, रूपांतरित सेलों से, आप लिखो बना है। ठीक है, आसान भाषा लिखो, से बना है। बस आपको ऐसे याद रखना है कि कैसे बना है। आप पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपांतरित। आग्नेय मतलब एक तरीके से आग समझो, और आग किसमें से निकलती है, लावा जैसे, है ना। तो उन्हीं तरीके से ये बना हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊंगा चट्टानों वाले चैप्टर में, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक चीज के बारे में मैंने आपको कह दिया है, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। प्राचीन एवं स्थिर भूभाग यानी गोंडवाना भूमि का भाग है। ठीक है, प्राचीन एवं स्थिर भूभाग, प्राचीन एवं स्थिर भूभाग, और क्या है, यानी
गोंडवाना भूमि का भाग। बस ये याद रखना। आप पेन फिर बदलो, ठीक है, पेन बदलोगे तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आएगा और अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब क्या ढलान क्या है, इसकी ढलान देखो। ढलान देखा जाए तो कहाँ, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। अब देखो दोस्तों कैसे, ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो ऐसे ढलान गई है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बिहार में और उधर झारखंड, इधर मतलब यहाँ पे बाढ़ क्यों आती है, तो यही रीजन है। जब पानी जैसे गंगा है या ब्रह्मपुत्र है या कहीं से भी पानी आता है तो ऐसे चढ़ने में टाइम लगता है, और बिहार और पूर्वी यूपी तक ही क्या होती है, बाढ़ आती है। लेकिन उधर अगर जमुना की तरफ देख लें तो जमुना की तरफ क्या है, जमुना की तरफ हमारा मतलब यमुना नदी की तरफ अभी हमने देखा तो पंजाब पूरा तबाही हो रहा है, वो आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज में। अब इसका विभाजन देखते हैं। विभाजन है तो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको इस तरीके से लिखो। विभाजन में क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट लिखो कि मध्य उच्च भूभाग, मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, ये से लिखो, नर्मदा के उत्तर में, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे दोस्तों, दूसरा लिखना है हमें दक्कन का पठार। मतलब इसके क्या विभाजन है, दक्कन का पठार। हम इसके बारे में भी एक के बारे में भी आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, आने वाली में। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा नदी है ना, नर्मदा के दक्षिण में। और तीसरा एक पॉइंट है, ठीक है, तीसरा एक पॉइंट क्या है, उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार है तीसरा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 पार्ट में ये क्या है, ये डिवाइड हुआ है, और इसी में कुछ और भी चीजें हैं वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि इसे हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अधूरा छोड़ना बेवकूफी वाली बात है। तो अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई और भी विशेषताएं हैं। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। इसके जो पश्चिम है ना, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है, ठीक है, विस्तार है, ये लिखना है। और फिर यहीं से ले आओ इसको, एक पॉइंट ऐसे करो कि अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है। तो क्या लिखोगे, अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है, ठीक है, ये लिख लेना है। और उसके बाद त्रिकोणीय आकृति। अब इसकी आकृति कैसे अभी बताता हूं। त्रिकोणीय आकृति है, त्रिकोणीय आकृति मतलब जैसे ये ऐसे करके ऐसे है, ऐसे इस टाइप के है, मतलब इस तरीके से ऐसे कह लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है, त्रिकोणीय आकृति है। फिर एक और पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा ये, मैंने इतना बेहतरीन तरीके से, ऐसा कोई भी पॉइंट हो प्रायद्वीपीय पठार का जो मैंने छोड़ा हुआ हो वो मुझे बताओ। आप लोग क्या करते हैं, हर टीचर क्या करते हैं कि बहुत सारे पॉइंट, चाहे डिजिटल बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट क्या करते हैं वो लिखवाते हैं, लेकिन वो कितने 3 से 4-5 पेजेस में वो लिख जाते हो आप, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो प्रायद्वीपीय पठार में मैंने छोड़ा हो, ठीक है दोस्तों। सो आप लोगों को क्या करना है, आप इसे एक बार पहले लिख लो, बहुत बेहतरीन। मैं तो कहता हूं जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आप लोग लिखो, साफ साफ बिल्कुल अच्छे तरीके से। और फिर उसे लिखने के बाद आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसे लिखने के बाद आप क्या करो, 3 से 4 बार उसी टाइम इसे रिवाइज कर दो, देखना आपको चुटकियों में सारी चीजें याद हो जाएंगी। और नहीं याद होना तो कह देना कि सर आप गलत कह रहे थे, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लासेस बहुत बेहतरीन लग रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, हाथ छोड़ के विनती है आपसे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।